एकादशी व्रत आविर्भाव केमिति हैला कोठे एकादशी व्रत सृष्टि हैला प्रारंभ केमिति हैला आउ एकादशी व्रत को विधान कौन केमिति पालन करने द्वारा मन इच्छा पालन कले हेनी एकादशी व्रत आउ एकादशी व्रत रे कौ देवता को पूजा करने दरकार जे कौन देव मंदिर एकादशी व्रत पालन करें ना आउ एकादशी व्रत को कौ माने पालन करने दरकार आउ पचार एकादशी व्रत पालन कले व्यक्ति को लाभ कौन मिल आउ जो माने एकादशी व्रत पालन करेंगे ना से कौन कौन से परिणाम एकादशी व्रत पालन न कले कौन क्षति हुए मनुष्यर पूरा विशद वर्णना ए वर्णना कराऊँच जदि आपण मैंने ये सब विषय शुणापी चेष्टा कर वीडियो लास्ट पर्यंत श्रवण करूँ। हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। तो आज आम मैंने एकादशी व्रत विषय संपूर्ण विवरण व संपूर्ण श्रवण करने चेष्टा करवा। आपण मैंने समस्ते जानी ओडिशार पुरपल्ली अनेक अनेक व्यक्ति माने एकादशी व्रत पालन करती किंतु दुखर कथा यह कि एकादशी व्रत विधि विषय सठिक भाव में न जाना हेतु एकादशी व्रत पालन कले मध्य तार सठिक लाभ से प्राप्त हो पारती ना। अनेक लोक मैंने कहती वर्ष को 4टा एकादशी पालन करने दरकार कहीं लोक मैंने कहती एकादशी विधवा नारी मैंने पालन करने दरकार विभिन्न प्रकार लोक कथा आम शुणु किंतु प्रकृत में आम एकादशी विषय शास्त्र श्रवण करने दरकार कारण शास्त्र हूँ परम सत्य यहाँ श्रवण कर आम एकादशी अन्य व्रत पालन करने कथा नुहे। तो तेणु आज आम चेष्टा करवा एकादशी व्रत विषय शास्त्र रे कौन प्रमाण दि जाइए जहाँ समस्ते ग्रहण करने दरकार। आपण मैंने समस्ते जानी सबू शास्त्र को रचना कर व्यासदेव व्यासदेव होती भगवान को सत्याव्यास अवतार तेणु व्यासदेव स्वयं निज मुखरे ये एकादशी व्रत विषय तथ्य तत्व सत्यता को प्रदान कर। तो व्यासदेव जड़े शिष्य थे ना हूँ जौमिनी ऋषि से जौमिनी ऋषि व्यासदेव को प्रश्न पचारुंट कि हे व्यासदेव दयाक कहतु एकादशी विषय सुंदर श्लोक। जौमिनी ऋषि गुरुदेव व्यासदेव को प्रश्न पचारुंट कहले कस्माद् एकादशी जाता तस्याः को वा विधि द्विज कदा वा क्रियते किं फलं किमवदस्व मे का वा पूज्यतमा तत्र देवता सद्गुणार्णवा अकुर्वन्तः त्यास्को दोष एतन मे वक्तुम आहर्षि। कहते हे गुरुदेव केबे ओ केउठारे एकादशी व्रत आविर्भाव होते एकादशी पालनर नियम बा विधि कौन एवं एकादशी पालन कले ता देहरु कौन लाभ मिल एकादशी व्रत रे केउ देवता को पूजा करा जाए आउ एकादशी व्रत को पालन न कले दोष कौन हुए कृपा करी यही सब कथा मते कहतु कारण ए विषय कहवाई आपण होउछन्ति उपयुक्त व्यक्ति। तो जौमिनी ऋषि व्यासदेव को प्रश्न पचार देखो केते सुंदर प्रश्न एकादशी व्रत आविर्भाव केमिति हैला कोठे एकादशी व्रत सृष्टि हैला प्रारंभ केमिति हैला आउ एकादशी व्रत को विधान कौन केमिति पालन करने द्वारा मन इच्छा पालन कले हेनी एकादशी व्रत आउ एकादशी व्रत रे कौ देवता को पूजा करने दरकार जे कौन देव मंदिर एकादशी व्रत पालन करें ना आउ एकादशी व्रत को कौ माने पालन करने दरकार आउ पचार एकादशी व्रत पालन कले व्यक्ति को लाभ कौन मिल आउ जो माने एकादशी व्रत पालन करेंगे ना से कौन कौन से परिणाम एकादशी व्रत पालन न कले कौन क्षति हुए मनुष्यर पूरा विशद वर्णना ए वर्णना कराऊँच जदि आपण मैंने ये सब विषय शुणापी चेष्टा कर वीडियो लास्ट पर्यंत श्रवण करूँ। तो आज आम प्रथमे एकादशी व्रतर आविर्भाव विषय श्रवण करवा। तो व्यासदेव जौमिनी ऋषि को कहते कि जितेबाला भगवान ए दृश्य जगत को तैयारी कले ए भौतिक जगत को तैयारी कले सेते बेले गोटे पाप पुरुष को तैयारी कले पाप पुरुष ताहार केश ठारू पाद पर्यंत भयंकर रूप थिला विभिन्न प्रकार पापरे तैयारी होता ता शरीर भयंकर उग्र मूर्ति एवं से पाप पुरुष को भगवान कौन पर तैयारी कले ना जो माने ये पाप आचरण करेंगे जगत भितर से मानू दंड दब ये पापी पुरुष से पाप पुरुष को तैयारी कले। आपण मैंने कहे भगवान कौन पर ये गोटे रूप को तैयारी कले जमी आजिकल देखो गवर्नमेंट सरकार विभिन्न प्रकार सब तैयारी करुच्ची साधारण लोक मान सुविधा विभिन्न प्रकार ऑफिस विभिन्न प्रकार कार्यालय तैयारी करुच्ची किंतु ता सहित गोटे जेल डिपार्टमेंट करछि कि नहीं पुलिस डिपार्टमेंट करछि कि नहीं कौन पाई तांगर कौन दरकार पुलिस माने जनसाधारण को तो दंड दियंती कौन पाई एमती करछन्ती पुलिस डिपार्टमेंट जेल डिपार्टमेंट
कारण जो मैंने सरकार नियम को पालन न करेंगे असत् कार्य करेंगे से दंड देवाई से प्रशिक्षण देवाई से सुधारवाई एभली गोटे डिपार्टमेंट कराई सेमती भगवान ए दृश्य जगत को तैयारी कलापर ए पाप पुरुष को तैयारी कले जो मैंने नियम को पालन न करेंगे से दंड प्राप्त हे पाप आचरणकारी व्यक्ति मान दंड प्रदान करेंगे से पाप पुरुष भयंकर पाप मूर्ति ताकू तैयारी करने पर भगवान विष्णु विचार कले भगवान तो समस्त सुहृद से सब जीव मान कारुणिक बंधु से कहले ये दंड मन इच्छा जमी न दिए से ये दंड दबार नियम को सठिक भाव में परिचालना करने जड़े धर्मराज को तैयारी कले ना हूँ जमराज तो जमराज को कहले तुम्हें ये पाप पुरुष को संभाल एवं ता सहित गोटे डिपार्टमेंट देदेले जमालय जो माने पाप आचरण करेंगे से माने जमालय को जीवे एवं ये पाप पुरुष द्वारा विभिन्न प्रकार दंड पाइबे यही भाव में जमराज जमपुर आ पाप पुरुष को तैयारी करथिले भगवान दिनकर घटना भगवान गरुड़ पृष्ठ आरोहण करी ए जमालय को गले जमराज को देखा करने केमिति चली जमपुर भगवान विष्णु जो जमपुर में पहुँचले जमराज सांगे सांगे आसी भगवान को पाद धौत कले सुंदर भाव में पुष्पमाल्य प्रदान कले एवं नहीं सिंहासन में बसैकी विभिन्न प्रकार सेवा करें भगवान देखिले दक्षिण दिगरु विकल चित्कार शुभा जाउछि भगवान पचारे जमराज को कहले जमराज ये दक्षिण दिगरु कौन एमती शब्द शुभा जाउछि विकल क्रंदन चित्कार जमराज कहले पापी माने पापाचरण करछन सेथिपय से माने दंड पाउछन एवं चित्कार करछन भगवान विष्णु दयार्थ दीनबंधु से सेथिपय कहले मु समान को देखा करिया पय चाहे जमराज भगवान को नहीं देखा करेले दक्षिण दिगरे जो विभिन्न प्रकार जम जंत्रणा पाउथिले पाप पुरुष द्वारा कष्ट पाउथिले जीव माने चित्कार करुथिले भगवान समान को देखिले एवं भगवान होचंदे दयार सागर भगवान को देखी सब जीव मैंने हाहाकार चित्कार कले कहले हे प्रभु आपण आमको उद्धार करंतु आमे बहु पाप करछु बहु कष्ट पाउछु आपण दयार सागर आपण आमको कृपा करंतु आमको एठु उद्धार करिवार चिंता करंतु आपण मार्ग दियंतु तापरे भगवान कर हृदय करुणा रे भरी गला एवं भगवान तापरे कोन कले ना एकादशी को उत्पन्न करेले व्यासदेव कहउचंदी जौमिनी ऋषि कहउचंती कहले ए तो छन्नान्य विप्रेत से विचिन्त्य करुणामय बभुव सहसा तत्र स्वयं एकादशी तिथि करुणामय भगवान होचंदी करुणार आलय करुणामय सी ए पापी जीव मान को करुणा करी सांगे सांगे तांको शरीररू तांकर निजर शरीररू एक सुंदर कन्या शक्ति को प्रकट करेले आउ जार नाम होचे एकादशी एकादशी व्रत आविर्भाव हेले एवं जो पापी पुरुष माने सेठारे थिले पापाचरण करथिले जाफर दंड पाउथिले से माने समस्त एकादशी व्रत पालन करने को आरंभ कले एवं धीरे धीरे भगवान विष्णुकर आराधना करी सबु पापी माने उद्धार पाई गले हरि बोल तो ये लाभ प्राप्त होचे एठु आमे यही लाभ शुणिले कि जदि जड़े भगवान को विष्णुकर एकादशी व्रत को गंभीरता पूर्वक पालन करिवो ताहले ता जीवन में जेते प्रकार पाप थिवो सब विमोचन हो जमी आम ए श्रवण करुचे तार लाभ महिमा एकादशी आविर्भाव विषय आपण मैंने श्रवण कले एकादशी व्रत केमी आविर्भाव हेले हाँ पापी पुरुषर दंडरे दंडित हो जीव मैंने चित्कार कले भगवान विष्णु करुणा सागर करुणा करी निज देहरु गोटे नारी को प्रकट करेले सी हेले एकादशी व्रत एवं तापर तार लाभ विषय आम शुणुचे एकादशी व्रत पालन करने द्वारा कौन लाभ हम ना जमी महापातक अर्जन कर व्यक्ति माने जीवन में विभिन्न प्रकार कष्ट भोगुवा जीव मैंने एकादशी व्रत पालन करने द्वारा से मुक्ति मिल जाए देखुना आपण आगु आमर सब वीडियो शुणिबे सबू एकादशी महिमा विषय में वर्णना करूँ विभिन्न प्रकार एकादशी व्रत आसूँ जमी मासक दुई दुईटा एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी कृष्ण पक्ष एकादशी यही एकादशी व्रत मानक कौन कौन लाभ पाई मनुष्य मैंने आपण मैंने आगू शुणिबे महापातक बहु कष्ट से कष्ट से उद्धार पाई एकादशी व्रत को पालन कर तेणु एकादशी व्रतर लाभ होची आम भी जगत में विभिन्न प्रकार पाप जो कष्ट पाचे पाचे कि ना का जीवन में के भाया पाप के भाया दंड किए शरीर दुख पाउची किए धन पीड़ा पाउची किए अन्य जीव मान पीड़ा पाउची ए पीड़ा आम कौन पाउचे ए कष्ट आम कौन भोग करचे कारण पूर्व पाप कर्म करचे पापर फलस्वरूप दुख पाउचे कौन कले पाप नष्ट हम विष्णु कृपा कले पाप नष्ट हम आ विष्णु केमिति कृपा करेंगे एकादशी व्रत पालन कले तेणु एकादशी व्रतर आविर्भाव विषय में शुणिले आ एकादशी व्रतर लाभ विषय में शुणिले कि एकादशी व्रत पालन करने द्वारा अशेष पातक नष्ट हो जड़े विष्णु लोक को गमन करे हरि बोल तो वर्तमान आम शुणा एकादशी व्रत को जदि पालन जड़े न करे ताहले ताकू कौन दंड मिले कौन कष्ट मिले आउ एकादशी व्रत को कई भली भाव में पालन करने दरकार तार विधि कौन
ये दुईटी जिनस विषय आज आम आलोकपात करवा बर्तमान। तो जितेबले भगवान विष्णु शरीर एकादशी प्रकट हेले एकादशी को सब पापी मैंने बड़ गंभीरता पूर्वक ग्रहण कले तापर समस्ते कौन कले ना उद्धार पाईगले। तो ये आउ गोटे प्रसंग मझे आसी जाऊँगी कि एकादशी व्रत कौ देवता को आराधना करा जाए कौ देवता को भगवान विष्णु को आराधना करा जाए। विष्णु को आराधना करने द्वारा एकादशी फल प्राप्त हुए एवं तापर विष्णु आराधना करी सब पापी मैंने उद्धार पाईगले। एकादशी को जो मैंने ग्रहण कले पाप पुरुष से पाखक जापारा ना पाप छुईला ना एकादशी व्रत प्रभाव से समस्ते निर्मल हो गले। किंतु आम तो एकादशी व्रत पालन करुचे तथापि आम पाप करुचे कहीं कारण एकादशी को ठीक भाव में आम आचरण करूने एकादशी व्रत को सठिक भाव में आम पालन न करवा हेतु आम पापर लिप्त होचे। तो बर्तमान आपण मैंने शुणु एकादशी व्रत को कई भली भाव में विधि विधान पूर्वक ग्रहण करने दरकार। तो ये भाव में कि एकादशी व्रत जितेबाला पालन कले समस्ते ए पाप पुरुष भयभीत हो भगवान विष्णु पाख प्रत्यावर्तन कला और विष्णु को से गुहारी कला हे प्रभु धनार्दन विश्वपालक आपण मत रक्षा करंतु। भगवान विष्णु प्रकट हेले कहले पाप पुरुष को कहले कौन हिची तुमर ना प्रभु आपण जदि ए विश्व को आग को बढ़ाई चाहूँगी आज सीना एकादशी व्रत पालन करी जीव मैंने उद्धार पाईगले किंतु काली अनेक पाप लोक मैंने पुणी आसवे पाप कर्म करेंगे से दंड किए दब जदि मु नष्ट हो आज एकादशी प्रभाव में नष्ट हाँ जाऊँगी मत स्थान ना धरा पृष्ठ दयाकोरी आपण मत रक्षा करूँ मत आश्रय दिंतु मु कौ जगार रही जहाँफल कि पुणी आपणकर सेवार मु विनियुक्त हो पारि। भगवान से काल पुरुष को कहले कहले ठीक अच्छे तुमको मु गोटे स्थान दूची तुम्हें आज ठारू अर्ण मानक भितर प्रवेश कर एकादशी दिन जो व्यक्ति अर्ण भोजन करिवो ता ऊपर तुम्हें सवार हब समस्त प्रकार पाप ता ऊपर प्रवेश कर। देखो आपण माने एकादशी व्रत पालन जो मैंने न करती से कौन क्षति हुए ता विषय आम श्रवण कले। भगवान विष्णु निजे सम्मुखें कहते एकादशी दिन जो व्यक्ति अन्न भोजन करिवो एकादशी व्रत को जो मैंने पालन न करेंगे से दिन यही काल पुरुष तांको ऊपर पूरा प्रकाश हो समस्त प्रकार पाप ता भीतर को प्रवेश कर महापापी बोली कहुए से एकादशी अन्न भोजन करने कथा नुह कि दुखर कथा आज अन्न कौन लोके कौन कौन एकादशी खाऊँ तार सीमा ना से शास्त्र अनुसार मनुष्य जीवन निर्वाह करने कथा साधुसंग करने कथा शास्त्र ज्ञान को ग्रहण करने कथा किंतु आजिकल किए से व्रत को पालन करने इच्छा करना महापापर भागी होती लोक मैंने से विभिन्न प्रकार दुख जातना सड़ुंट विभिन्न प्रकार महामारी बीमार दुख एक्सीडेंट मानसिक चिंता हो कि ना यार कारण कौन कारण आम मैंने शास्त्र अनुसार पहुँचु। तो ये भाव में भगवान कहले कि तुम्हें एकादशी दिन अन्न निवास कर। अनेक लोक मैंने प्रश्न पचारती एकादशी दिन कौन भगवान को भोग लगे महाप्रसाद खाई हेनी हाँ विभिन्न प्रकार लोक आम मान को बेले बेले प्रश्न करते महाप्रसाद तो सब बेले खाइबा दरकार महाप्रसाद कहीं आम न खाइबा किंतु देखंतु आपण मैंने सीना महाप्रसाद दिने खाऊँ किंतु भक्त मैंने जो मैंने वैष्णव से प्रतिदिन महाप्रसाद खाऊँ सकाळ पाइले से जहाँ भी भोजन करते भगवान को अर्पण करके खाते पत्र पुष्पम फलम तोयम योम भक्ता प्रयश्चति तदहम भक्ता उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मन गीतार भगवान कहते पत्रटी हो फुलटी हो फलटी हो जी मत प्रदान करे श्रद्धार भक्ति प्रेम मुझे ग्रहण करा भगवान जोटा ग्रहण करते ताहा महाप्रसाद। तो से भक्त मैंने सब बेले महाप्रसाद खाऊँ प्रतिदिन से जी प्रतिदिन महाप्रसाद खाऊे से एकादशी दिन से महाप्रसाद को परित्याग करती से अन्न खाती ना से दिन से फल मूल पणा पानी जहाँ विधान रही से भाव में से सब द्रव्य को ग्रहण करती किंतु अन्न सेवन हो पार ना। अन्न कहले केवल आमर चाउल तैयारी अन्न नुह आम सीना आमर ओडिशावासी मैंने अन्न सेवन करुचे किंतु आम जदि बाहर को जीवा अलग स्टेट मान को जीवा सेठी अनेक लोक रुटी खाऊँ जोड़ा गहम तैयारी से शस्य जातीय जिनिस जमी धान मुग मांडिया गहम बिरी ए सब जिनस बरुगुड़ी जिते शिष्य जातीय जिनस शस्य जातीय जिनस ताकू एकादशी दिन सेवन करने कथा नुह ए कथा आम कहून अनेक शास्त्र वर्णना करा जाय अछि। जेतेबेले श्री चैतन्य महाप्रभु आसीथिले धराधाम को से भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभुकर माँ होचंदी सची माता सची माता को चैतन्य महाप्रभु कहउचंदी हे माँ मु तुमको गोटे भिक्षा मागिबी माँ आनंद फाटी पड़े कहले तू मो पुओ होइकि मते भिक्षा मागिबू कौन मागुचु कह मु तते प्रदान करबी। सेतेबेले महाप्रभु कहउचंती एक दिने माता पादे करिया प्रणाम प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान माता बोले ताई दीब जा तुमी मागिबे प्रभु कहे एकादशीते अन्न ना खाइबे। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास गोस्वामी वर्णना करुछंदी
किए कहते महाप्रभु कहले हे माँ मु तुमको भिक्षा मागुची गोटे भिक्षा मत दियो। माँ कहले कौन मागुच माग सची माता। चैतन्य महाप्रभु कहले कि मु तुमको मागुची तुम्हें एकादशी अन्न खाइब ना। हरि बोल। से विचार करूँ आपण मैंने एकादशी जो मैंने व्रत पालन करुँच किंतु एकादशी दिन विभिन्न प्रकार अटारू तैयारी जिनस रुटी परोटा आदि भोजन कर मुग भिजेकी किसी लोग खायापी चेष्टा कर सब जिन परित्याग करने दरकार। फल मूल पणा पानी विभिन्न प्रकार जिनस रही भगवान को भोग लगे आम भोजन करें। से आज आम पाठ कले कि एकादशी आविर्भाव विषय शुणिले एकादशी व्रतर महिमा विषय शुणिले सर्वपाप मोचन एकादशी एवं एकादशी जो न करने द्वारा क्षति कौन ता विषय शुणिले जो मैंने एकादशी व्रत पालन न करेंगे अन्न खाइबे से समस्त प्रकार पापर भागी हाँ पड़ो। आ एकादशी विधि विषय आम शुणिले कई भाव में एकादशी सब बड़ विधि हूँ कौन विष्णु आराधना कर अन्न परित्याग कर से दिन यही नियम को आम पालन करवा दरकार। आ शेष यही कथा आपण मैंने ध्यान पूर्वक शुणु। उपवासर मुख्य नियम हूँ सतत स्मृतव्यम विष्णु सतत स्मृतव्यम विष्णु विसर्तव्य नदा क्वचित सर्वविधि निषाधात्म ये तो एवं किंकराहा। सब बेले भगवान विष्णु को स्मरण करवा हूँ सब बड़ उपवास। उप माने निकट बास माने बास करवा भगवान को निकट में बास करवा बा भगवत चेतन में बास करवा ताकू कह प्रकृत उपवास। से एकादशी दिन विष्णु को आराधना करवा अन्न को परित्याग करवा आ दिन सारा भगवान नाम कीर्तन भजन श्रवण में निजक निमज्जित करवा ये हूँ प्रकृत एकादशी विधि। बर्तमान आम आलोचना करवा एकादशी व्रत कौ माने पालन करवा दरकार। ये बहुत बड़ महत्वपूर्ण प्रश्न। अनेक लोक मैंने कहती एकादशी व्रत छोट बयस पालन करने कथा नुह एकादशी सधवा नारी मैंने पालन करने कथा नुह। तो ये प्रसंग में व्यासदेव कौन कहते विषय में श्रवण करवा। हरि बोल। तो ये जो एकादशी व्रत को कौ माने पालन करेंगे ये महत्वपूर्ण कथा। अनेक लोक मैंने था जो मैंने एकादशी व्रत विषय जदि शुणती जदिव से एकादशी व्रत करने आम उत्साहित करूँ किंतु से मना कर दियंती आमर बयस है आम करूँ ना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। किंतु प्रकृत में हरिभक्ति विलास पुस्तक वर्णना करा कि एकादशी व्रत कौ मैंने कि भाव में पालन करने दरकार। से वर्णना कराई 8 वर्षाधिको मर्त्यो अपूर्णाशीति वत्सर एकादश्यामुपवेशे पक्षयो उभयर अपि। कहले 8 वर्षाधिको 8 वर्षर अधिक गोटे पुत्र हो कि नारी हो पुत्र हो कि कन्या हो 8 वर्ष बयस है एकादशी व्रत पालन करवा दरकार। आउ केते वर्ष 80 वर्षर 80 वर्ष पर्यंत 8 वर्षर 80 वर्ष पर्यंत जड़े व्यक्ति एकादशी व्रत पालन करें। नारी हो पुरुष हो सधवा हो विधवा हो ब्राह्मण हो चंडाल हो जातिश्रेष्ठ हो नीच जाति हो जेकोसी व्यक्ति मूर्ख हो पंडित हो आउ कौन प्रकार ये कैटेगरी दि जाए ना। कहुई 8 वर्षर 80 वर्ष पर्यंत समस्त व्यक्ति माने नारी पुरुष वृद्ध आबाल वृद्ध वनिता समस्त पालन करें एकादशी व्रत। आउ केतोटी एकादशी व्रत पालन करेंगे ना उभय पक्षर उभय पक्ष कृष्ण पक्ष आउ शुक्ल पक्ष ये दुई पक्षर एकादशी व्रत को पालन करने दरकार। किंतु आजिकल आम देखुचे अनेक अनेक लोक मैंने विभिन्न प्रकार उपवास पालन कर मुख्यतः माँ मैंने केते केते विभिन्न प्रकार उपवास केते कष्ट केते नैष्ठिक भाव में निष्ठार सहित उपवास व्रत पालन कर मना नहीं आपण मैंने जदि किसी उपवास व्रत पालन करपारती किंतु एकादशी को निहाती भाव में समस्ते व्रत पालन करने दरकार। जदि एकादशी पालन न करी आम अन्य समस्त व्रत भी पालन करुचे ताहले सेथरे आम उन्नत फल प्राप्त हो पारिबा नहीं। सेथा आमर अनुरोध आपण मैंने दयाकोरी दुई पक्ष शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष ये दुई पक्षर एकादशी को पालन करने चेष्टा करूँ। ये दुई पक्षर एकादशी पालन करने समस्त आवश्यक 8 वर्ष 80 वर्ष पर्यंत। आ वैष्णव रीति अनुसार जदि आपण मैंने एकादशी व्रत पालन करेंगे ताहले एकादशी पर दिन आमर द्वादशी रही आ द्वादशी गोटे पारण समय रहे ये गोटे महत्वपूर्ण पॉइंट जोटा कि साधारण लोक मैंने विषय अवगत न था। एकादशी पर दिन द्वादशी दिन गोटे समय सीमा थाए 6टारू 7टा पर्यंत कि 5:30टारू 6:30 पर्यंत गोटे पारण समय थाए बेला लग्न काल अनुसार से समय रे ही आपण को ए व्रत को उद्यापन करिया पड़िबो बा एकादशी व्रत को समापन करी अन्न को भोजन करिया पड़िबो। जदि व्रत को सठिक भाव में आपण समापन न कले ताहले व्रतर फल मध्य सठिक मिलिबो नाही। सेतिपई आपण मानको घरे वैष्णव कैलेंडर रखंतु
সেই କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ପାରଣ ସମୟ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଇଅଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। এই কথা মনগঢ়া কথা নুহ, ଏହା ଅନେକ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଏଇ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶ। ଆଉ ଏଇ ପାରଣ ସମୟ ବିଷୟରେ ସେଇ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏକାଦଶୀ ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ସେଇଦିନ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି। ଆଉ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ରାଜା ହେଇକି ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ଶୁଣିବା। ସେଠି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେଶରୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ଅସୁରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣ ଯାଇଥିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ, ତେଣୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୁଦର୍ଶନ ଆସି ସେ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଶିବଙ୍କର ଅଂଶବତାର ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନାର ଶକ୍ତି କେତେ, ଏକାଦଶୀର ପ୍ରଭାବ କେତେ। এই প্রসঙ্গ বিষয়ে আমি আগামী ভিডিওরে আপনার অবগত করাইবা। রাজা অম্বরীশ মহারাজ আর দুর্বাসা মুনিঙ্কর উপাখ্যান কি কিভাবে ভাবে এত বড় প্রভাবশালী রাজা হয়ে মধ্য সে একাদশী ব্রতকে পালন করতে আর তার প্রভাবে সে কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। বহুত বহুত ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ।